लगाओ ऊपर स्टूडियो है, ऊपर साथ में लगा दे। कहीं लगा दे, ऊपर नीचे हो गई। बात करें। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। क्या आइए सर, पढ़ते हैं सर। कैसे हैं सर? प्रैक्टिस में मजा आ रहा है सर आपको? चलिए, आप सभी का स्वागत है आपकी इस प्यारी सी कैरिबल ऐप पर। और मेरे दोस्त मुझे राकेश सर की तरह लग रहे हैं आज। राकेश सर की तरह लग रहा हूँ। ठीक है भाई, तो आइए जी, आप चीजों को आगे जरा समझते हैं और कोशिश करते हैं पढ़ने की। जो लास्ट क्लास में हमने किया था मेरे दोस्त, वो था, क्या था? मेरे को कुछ भी नहीं बता। बताओ क्या किया था लास्ट, कहां से करना है मतलब? थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। होम वाला हो गया था, ठीक है ठीक है। मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमने देख लेते हैं ना। अच्छा, अरे वो एक्चुअली, हाँ याद आ गया। देखो मेरे दोस्त, वॉइस हमने चला रखा था, नो डाउट इस बात में तो खैर। और लास्ट जो हमने किया था वो किया था आपका वॉइस में इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वॉइस काम आता है उन चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप यहां पर लिखिएगा, आज जो आगे कर रहे हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सिखाऊंगा वॉइस कैसे बनाते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आप जल्दी पकड़ पाएंगे, जल्दी से चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। सो इंटेरोगेटिव हमने लास्ट सेक्शन किया था, उससे आगे बढ़ते हैं। ठंडा वही लेके आ, एकदम ठंडा दूध। ठीक है, देखो मेरे भाई, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में होता क्या है, आपको एक अंडरस्टूड बात देखनी होती है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है, जो हिडन स्पीकर होता है, आप कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं, हिडन स्पीकर होता है, जो छिपा हुआ स्पीकर जो होता है, वो आपको पता है आई होता है। और मेरे दोस्त आपको पता है, जिसको आप रिसीवर बोल दो या उसका लिसनर बोल दो, वो कौन होता है? यू। ये हिडन इंफॉर्मेशन होती है ना, ये सेंस उसमें छुपी होती है जो आपको पता करनी होती है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज तो यहां है मेरे दोस्त, डन, वेरी गुड। दूसरी बात, तो इसमें आप एक वर्ब चुनते हो। वो वर्ब कैसे चुनते हो वो याद रखिएगा। आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंपेरेटिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। याद आया मेरे भाई? इंपेरेटिव मूड का इस्तेमाल करते हैं। इंपेरेटिव मूड में मैंने क्या बोला था? इंपेरेटिव मूड मैंने बोला था वो होता है डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट क्या क्या हो सकता है? ऑर्डर, डायरेक्ट ऑर्डर हो सकता है, डायरेक्ट कमांड हो सकती है, एक सोल्जर देगा। ठीक है, दूसरा डायरेक्ट रिक्वेस्ट हो सकती है, आप किसी को डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्ट आप सजेस्ट कर सकते हो किसी को, डायरेक्ट आप एडवाइस दे सकते हो। ठीक है, इस तरीके से।
अब ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा मेरे दोस्त सेंटेंस को पढ़कर, ये आपको पता चलेगा सेंटेंस को पढ़कर। ठीक है, कि आप उस सेंटेंस को पढ़ेंगे और सेंटेंस को पढ़कर ये पता लगाएंगे कि वहां सेंस एग्जैक्टली दे क्या रहा है। इंपेरेटिव मूड वहां क्या सेंस दे रहा है? डायरेक्ट ऑर्डर है, कमांड है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, एडवाइस है, या क्या वहां पर वो सजेशन दे रहा है, उसके बारे में पता करते हैं। कैसे? आइए जरा, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सिर्फ एग्जाम में एक स्टेटमेंट आया गो देयर और यहीं पर रोक दिया, गो देयर और यहीं पर सेंटेंस रोक दिया। आपको कह रहा है कि इसका पैसिव बनाइए। अब आप इसका जब पैसिव वॉइस बनाने जाएंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी। आपको क्या देखनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग। क्या गो देयर में किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को ऑर्डर दे रहे हो? ऑर्डर दे रहे हो, तो अब आप इसकी हिडन सेंस सोचेंगे। आप इसकी हिडन सेंस सोचेंगे। पता है क्या सोचेंगे? सर ये आई ने, हां सर ये यू को, हां सर ऑर्डर दिया होगा, आई ने यू को सर ऑर्डर दिया होगा, है कि नहीं? वेरी गुड। तो ऑर्डर किसको दिया गया? यू को आई ने ऑर्डर दिया होगा। हाँ, तो यहां क्या बनेगा भाई साहब? अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसमें एक तरीके से तो ये बोल दूंगा यहां कि आई ने यू को ऑर्डर दिया होगा। हाँ, तो आपको नहीं लग रहा आप इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में? आई ऑर्डर यू दैट यू गो देयर, आई ऑर्डर यू दैट यू गो देयर। मेरे दोस्त मैंने आपको समझाया था, मतलब यहां जो आप बात कर रहे हो इंपेरेटिव मूड में कर रहे हो, उसी को आपने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बता दिया, उसी को आपने प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बता दिया। बताओ मेरे दोस्त, ऐसे लिख सकते हो ना पक्का? आप ऐसे भी तो लिख सकते हो इस क्वेश्चन को। तो अब आप ध्यान से सोचिए, मैं यहां इस क्वेश्चन, हमारा मेन क्वेश्चन ये था, ये ध्यान रखिएगा, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था? गो देयर, इसका पैसिव बनाना था। तो मैंने बोला क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख सकता हूं और लगा के? बिल्कुल भाई, दोनों बातों में फर्क क्या है? कुछ भी नहीं। इसीलिए जो मैंने आपको कहा था वो ये कहा था मेरे दोस्त, जो आप इंपेरेटिव मूड देखते हैं ये शॉर्टकट होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का कहीं ना कहीं। क्या करते हैं देखो भाई, मैंने सोचा यार आई ने यू को ऑर्डर दिया कि यू तू वहां चला जा, हाँ तू वहां जा, हाँ, तो ये तो अंडरस्टूड है, ये तो अंडरस्टूड है। अगर ये अंडरस्टूड है तो आप खुद से सोचिए मेरे दोस्त, अगर ये अंडरस्टूड है तो इसे लिखने की क्यों जरूरत है? इतनी चीज अंडरस्टूड है, इतनी चीज अंडरस्टूड है। आई ने यू को ऑर्डर दिया कि यू वहां जा, हाँ तो डायरेक्ट बोल दे वहां जा, अंडरस्टूड है। इसीलिए इसका शॉर्टकट ये बनता है गो देयर। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में थोड़ा ना शॉर्टकट चलेगा। पैसिव वॉइस पे भी इसके आपके पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? देखो, आई ऑर्डर यू दैट यू गो देयर, हाँ इसका पैसिव बनाओ। क्या बनाओगे? यू आगे आएगा, हाँ जब यू आएगा, अब आ जाते हैं बेटा पैसिव वॉइस की बारी, अब आ जाते हैं पैसिव वॉइस की बारी। तो यू आगे आएगा, यू आगे आया तो आप क्या बोलोगे? यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई, यू आर ऑर्डर्ड बन जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड बाय मी, यू आर ऑर्डर्ड बाय मी, ऐसा बन जाएगा ना? वेरी गुड। तो वो बाय मी हम स्किप कर देते हैं बेटा, यू आर ऑर्डर्ड बाय मी, ठीक है। तो हम ये बाय मी क्या कर देते हैं? स्किप कर देते हैं कि अंडरस्टूड है। तो हमारे पास ये ऑप्शन बना यू आर ऑर्डर्ड बाय मी। हाँ, अब गो देयर नहीं, देखो गो इसलिए आया था क्योंकि यहां ये आगे कमांडर था तो इसने सीधा बोला गो देयर, लेकिन अब आगे रिसीवर है तो वो सीधा नहीं बोल पाएगा। अब मैंने क्या कहा था? इन्फिनेटिव यूज करना पड़ जाएगा, पार्टिकल यूज करना पड़ जाएगा। अब क्या बनेगा? यू आर ऑर्डर्ड बाय मी टू गो देयर। वेरी गुड। अब इसे आप क्या देखते हो? आप ये देखते हो कि इस बाय मी को मैं हटा भी सकता हूं, तो ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। आपको आदेश दिया जाता है वहां जाने के लिए, तो आप ऐसे बनाते हो, है ना? और बाय मी को आप लिख भी सकते हो पेपर में। मेरे दोस्त, इसीलिए अब आपने क्या सीखा बचपन से? अब इसको मैं मिटा दूं, एक सेकंड के लिए सोचिएगा, कॉपी करो, आपको करना है, मैं आपके लिए कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। आप बचपन में इसका पैसिव वॉइस ये बनाते थे बिना ये जाने सोचे समझे कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपको पता है आप बचपन में डायरेक्ट बनाते थे गो देयर बनाओ, तो पता है क्या सोचते थे? अरे गो देयर का बनेगा ना, यू आगे आ जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। मतलब ये कैसे आया? कहते हैं ऐसे ही बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव, ऐसे ही बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव। लेकिन आज मैंने आपको मेरे दोस्त प्रूव करके दिखा दिया ये यहां से ऐसे नहीं आया है। ये जो बीच का स्टेप है तुम भूल रहे हो, तुम बीच का स्टेप भूल रहे हो, ठीक है? तो हमने बचपन में रटा दिया गया ये चीज, गो देयर इसका बनेगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। अरे यू कहां से आया, आर कहां से आया, ऑर्डर्ड कहां से आया? फिर हमें पता चला ये तो ये रहस्य है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को
ये इनकम्प्लीट नहीं कह सकते, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसीलिए इंपेरेटिव मोड में एक शब्द यूज होता है ना बेटा, क्या? डायरेक्ट। ये शॉर्टकट होता है। लेकिन अगर मैं इसे लॉन्ग कट पे लिखूंगा तो मुझे इसे लिखना होगा गो देयर, आई ऑर्डर यू दैट यू गो देयर। फिर इसका जब मैं पैसिव बनाऊंगा तो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड बाय मी टू गो देयर। हाँ, एक और सोचिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड। एक और चीज इसका बात है, एक और देखिएगा, अभी यहां पर मामला रुका नहीं। और क्या करो, तो तुमने यहां क्या किया, इस पार्टिकल को लगा दिया शॉर्टकट के लिए। हाँ, तुम इसको भी मत लगाओ, तुम ऐसा कर लो और सेम रखो, यू आर ऑर्डर्ड बाय मी। स्किप भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, है कि नहीं भाई? यू आर ऑर्डर्ड बाय मी। हाँ, तुम यहां दैट लगा दो ना, मत लगाओ पार्टिकल, इसको सेम लिख दो, आई ऑर्डर यू दैट। तो यू आर ऑर्डर्ड बाय मी, क्या बनाइए, यू आर ऑर्डर्ड बाय मी दैट यू गो देयर। सेम लिख दे। देखो, यू आर ऑर्डर्ड बाय मी दैट यू गो देयर। अरे अब भी तो सही है। तो बेटा याद रखिएगा, इसका पैसिव वॉइस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब पेपर में बच्चा जो रट्टू तोता है वो क्या ढूंढेगा, वो पता है क्या देखेगा बेटा, गो देयर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। और पेपर में क्या दे रखा था, यू आर ऑर्डर्ड दैट। बाय में स्किप भी कर सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू गो देयर। वो तो इसको मार्क ही नहीं करके आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या, ये प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है। तो आज के बाद दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्या देखते हैं मेरे दोस्त, कि इसका जो पैसिव वॉइस है वो ऐसा, हाँ इसका ये भी हो सकता है, इसका ये। आ जाओ, मैं प्रूफ दिखाऊं, यहां से यहां कैसे गए, प्रूव करके दिखाऊं, यहां से यहां कैसे गए, प्रूव करके दिखाऊं। देखो बेटा, ध्यान से सुनेगा। मैंने बोला यू आर ऑर्डर्ड बाय मी, हाँ ये दैट कंजंक्शन है, और मैंने कहा था कंजंक्शन की जगह क्या लगा सकते हो, पार्टिकल। और यू क्या आ गया, कॉमन, तो खाली क्या बचा, गो देयर। इसलिए इसकी जगह ये आया, ये आया, ये आया। आज ये भी प्रूव हो गया क्यों पैसिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है, उसका रीजन ये होता है। ठीक है सर, मजा आया पढ़ के? है ना, आसान हो गया। एक एग्जांपल और कराता हूं, एक एग्जांपल और बताता हूं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और करा देता हूं। डन मेरे भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे यार। ऐसी तो मजा आएगा ना क्वेश्चंस करने में, चीजों को प्रूव करो, मजा आता है, मजा आता है पढ़ने में। अब बोरियत नहीं हो रही है तुम्हें ये नहीं रटना पड़ रहा गो देयर, यू आर ऑर्डर टू गो। पता है क्यों है, हिडन चीजें क्या होती हैं, क्या चीज चलती है। एक और चीजें देखते हैं, एक और मजा आएगा। देखो अब देखो, क्वेश्चन आपके पास ये आया भाई, ओवरऑल क्वेश्चन आपके पास सिर्फ इतना सा है, क्या, डू दिस वर्क नहीं, अभी ये कर, मैंने बोला रन फास्ट, तेज दौड़ो, खत्म खत्म। अब इसका पैसिव बनाना है, तो मेरे दोस्त आप इसकी डेरिवेशन सोचोगे। आप बोलोगे हाँ यार सर ने कहा था डेरिवेशन सोचना, चलो चलो मेरे भाई इसकी डेरिवेशन सोचो। आप क्या लगाओगे, और क्या, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, आई ऑर्डर यू दैट यू रन फास्ट। मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम तेज दौड़ो, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में बदल दिया, वेरी गुड। लेकिन अब मैं बात करूंगा पैसिव वॉइस के। भाई अब इसका पैसिव आएगा, यू आर ऑर्डर्ड, हाँ यू आर ऑर्डर्ड, हाँ बाय में स्किप कर दो, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू रन फास्ट। तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम तेज दौड़ो। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यू आर ऑर्डर्ड, हाँ बाय में तो स्किप कर दिया था, हाँ तुमने बोला बाय में स्किप कर दिया, तो इस दैट कंजंक्शन की जगह पार्टिकल लगा दो, यू कॉमन चला गया, रन फास्ट लिख दो, यू आर ऑर्डर्ड टू रन फास्ट। टकाक, ये लगा ना 6। अब देखो सबने सही बनाया। प्री क्लियर हो गया सर आपके पास, मुखर्जी नगर आ जाए मेंस के लिए। हाँ जोड़ रहा हूं मेरे बच्चे, बिल्कुल खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा है दिल से पढ़ा है, दिल से पढ़ा रहा हूं। सारा सिलेबस मेंस का, चाहे तुम कोई भी एग्जाम दे दो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ट्रस्ट मी।
बिल्कुल पैसा मत खर्च कर माँ बाप का, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है बेटा ऑफलाइन बैच में, ठीक है, बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है, 1% भी आने की जरूरत नहीं है, ढिंडोरा पीट के गए तो पढ़ लो। और ये जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, इन्हें भी यही बोला था मैंने, भाई ऑफलाइन ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं है, तुम ऑफलाइन पढ़ लो, ये दिल्ली के हैं बेटा, दिल्ली के आसपास रहते हैं, तो ये पढ़ रहे हैं, पैसा इनके पास, तुम पैसा बचाओ ना, पैसा बचाओ, समय बचाओ, सारी चीजें सेव करो, घर पे पढ़ो। मेंस में एक क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता जो मैंने ना कराया हो आपको, सब सेम आएगा, सब सेम। धुआं उठा के आना यार, धुआं उठा के आना, बिल्कुल आने की जरूरत नहीं। 10,000 पैसा भरोगे, 10,000 फीस है वो ऑफलाइन बैच की, और खाली 10,000 नहीं, खाना पीना रहना, बीमार हो गए तो मेंस बने आने लग रहा है। मजे करो, मजे, इससे बाहर कुछ नहीं। अब आपको एक और खतरनाक चीज दिखाता हूं, एक और खतरनाक चीज दिखाता हूं, देखो क्या खतरनाक। मैंने ना अब तक ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस लिखे जिनका इस वर्ब का पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब, इसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। मान रहे हो बात को? वेरी गुड। अब यहां देखिएगा, ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है, हां, लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं इसको ट्रांजिटिव का क्वेश्चन दे दूं, तो मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, डू दिस वर्क, इस काम को करो, देखना अब आएगा मजा, क्योंकि मैंने ऑर्डर तो दिया लेकिन मैंने ये ट्रांजिटिव वर्ब लिख दी, अब तो इसका भी पैसिव वॉइस पॉसिबल है, अब आएगा मजा। कई सारे पैसिव वॉइस बनेंगे, एक सेंटेंस का एक ही नहीं, कई सारे पैसिव वॉइस भी हो सकते हैं। देखो, और भाई इस क्वेश्चन को मैं ये दे दूंगा, आई ऑर्डर यू दैट यू डू दिस वर्क, भाई ये बनेगा, यू डू दिस वर्क। चलो ये बना, हां। अब इसके पैसिव वॉइस ना देखना पेपर में कितने धमाके बन सकते हैं। क्या धमाके बन सकते हैं? ऊपर करता हूं इसको। धमाके ये बन सकते हैं मेरे दोस्त कि आप अब इसके पैसिव वॉइस की बात करो, तो जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप बनाओगे यू आर ऑर्डर्ड, हाँ, यू आर ऑर्डर्ड दैट, हाँ, यू डू दिस वर्क, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम इस काम को करो, वेरी गुड। और भाई साहब क्या पता तुम ये कर दो, यू आर ऑर्डर्ड दैट, हाँ, देखो बेटा, यू रन फास्ट, भाई यू रन फास्ट का तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इसका तो बन सकता है। और मैंने तुम्हें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड का पैसिव वॉइस बनाना सिखाया है, तो बनाओ ना मेरे भाई, बनाओ यार। यू आर ऑर्डर्ड दैट, अब दिस वर्क आगे ले आओ, यू आर ऑर्डर्ड दैट दिस वर्क, और मैंने इसका पैसिव वॉइस क्या बनाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, बी थर्ड फॉर्म, दिस वर्क बी डन बाय यू। यार ये भी बना दो ना, अब पेपर में ये भी दिया है, ये भी दिया, तो इसको चुनना, क्योंकि दोनों सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस पॉसिबल, पैसिव वॉइस बना दिया। तो यू आर ऑर्डर्ड दैट दिस वर्क बी डन बाय यू, और यू आर ऑर्डर्ड दैट यू डू दिस वर्क, जो भी ऑप्शन में ये हुआ तो कंप्लीट पैसिव वॉइस। अब भाई साहब उन बच्चों के तो तोते उड़ जाएंगे ना जो रट के खाली लिमिटेड चीज बैठ जाते हैं, दिस वर्क बी डन बाय यू, ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके पास आती है। अब इसका शॉर्ट फॉर्म देखो, और भाई इसका ये बना सकते हो, यू आर ऑर्डर्ड टू डू दिस वर्क, भाई ये भी बन सकता है। तो अब इसके 3 पैसिव वॉइस हो गए। प्रैक्टिस बैच कब आए? प्रैक्टिस बैच अभी क्या जरूरत है, प्रैक्टिस तो यूट्यूब पे कराई रहा हूं, कल भी कराई, आज तो हालांकि रात को क्लास नहीं है, 9:30 बजे कल होगी, कल 9:30 बजे रात को क्लास है, फिर कोई ना कोई प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। मैं तो, आप पढ़ोगे तो भाई साहब मैं तो पढ़ाने के लिए हमेशा तैयार हूं। कल इतने जबरदस्त तरीके से बच्चों ने आंसर किए हैं, मजा आ गया, कल लाइव पढ़ रहे थे सारे के साथ, आप पढ़ो, मजा आएगा, ठीक है भाई। तो ये बन सकता है। अच्छा, अब इसी में क्या हो जाए, अगर प्लीज लगा दो तो रिक्वेस्ट हो जाएगी, मना करना कई बार फॉरबिड यूज कर देगा, देखिए हुआ कॉपी। अब क्वेश्चन ये आ जाए, प्लीज डू दिस वर्क, ऐसे कर दे, प्लीज डू दिस वर्क, कुछ नहीं करना, जहां ऑर्डर था ना वहां रिक्वेस्ट कर दो, आई रिक्वेस्ट यू दैट यू डू दिस वर्क,
You are requested that you do this work. You are requested that this work be done by you. You are requested to do this work. जान पूछ के ये लिखवाया मैंने, जान पूछ के लिखवा है कि अगर प्लीज आ गया, ठीक है, तो इसी में जान पूछ के मैं चेंज करवा रहा हूं, यहां रिक्वेस्टेड हो जाए, यहां रिक्वेस्टेड हो जाए। जान पूछ के सेम क्वेश्चन कराया ताकि हमारा टाइम बर्बाद ये दोबारा क्वेश्चंस लिखवाने में ना हो। यू आर रिक्वेस्टेड हो। अरे छोटे कैसे आ गए बेटवा, पेपर नहीं है। आइए आइए सर, आइए देखें, आगे देखते हैं जरा चीजों को। बना दिया, चलो। तो इसका मुझे आंसर्स लिखवाने की जरूरत नहीं है, आपके ये इसके आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, जिसको लिखना था लिख लिया होगा। तो ये चीजें होती, लेकिन आपको एक और मैं प्यारी सी बात बता दूं कि ऑर्डर के केस में ना, ऑर्डर के केस में कई बार पता है क्या होता है। एक और क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे अभी अभी मैंने एक वर्ड देखा था, मतलब क्वेश्चन आपके लिए लिखा था गो देयर, है ना, और अभी अभी आपने इसके आंसर्स भी बनाए थे, अभी अभी आपने इसके आंसर्स भी बनाए थे। आपको मॉडल्स याद है? मॉडल्स में मैंने कहा था मस्ट भी ऑर्डर देता है, यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर। ऑर्डर के केस में प्रेजेंट इंडेफ मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में तो आपने इसके कई चीजें बनाई। आपने ये भी बनाया इसका यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, है ना, आपने ये भी बनाया ना इसका यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर। हाँ, वेरी गुड, लिखिए एक बार इसको ना। आपने ये भी बनाया यू आर ऑर्डर्ड दैट, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू गो देयर, है ना। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये एक बात समझाई थी कि प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में मस्ट भी आ सकता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड में मस्ट भी आ सकता है। यू आर ऑर्डर्ड दैट यू मस्ट गो देयर, यू मस्ट गो देयर,
तो एक बार एग्जाम में पता है क्या हुआ, ये दोनों ही नहीं दिए, ऐसे दे दिया गो देयर, और उसका ऑप्शन पता है मेरे दोस्त क्या आया, उसका ऑप्शन आया मस्ट। अब आपको मॉडल्स में मैंने समझाया था कि ऑर्डर मस्ट भी देता है, मस्ट भी ऑर्डर देता है, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू मस्ट गो देयर, तुम्हें आदेश दिया जाता है कि तुम वहां जरूर जाओ, तुम वहां जाओ, तुम वहां जाने के लिए आदेश दिया जाता है। तीनों का मीनिंग भी समझ आया ना, ये चीज। यू आर ऑर्डर दैट दिस वर्क इज डन बाई यू, इज गलत हो जाएगा पागल, बी होगा ना बेटा, वहां इज तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो प्रेजेंट सब्जेक्ट मोड में, उसमें इज नहीं आता, उसमें बी की फॉर्म आएगी ना बच्चे, वरना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बन जाएगा, वो तो गलत है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा ना, तो इज गलत हो जाएगा। एक बच्चे का डाउट है कि यहां इज लगा दे सर, दिस वर्क इज डन, अरे यही तो एरर आएगा बेटा, पैसिव वॉइस में एरर भी तो आना है, इज लगा देगा, यहां लिख देगा दिस वर्क डू बाय यू, डू नहीं बी डन आएगा, यहां लिख देगा यू बी डन बाय दिस वर्क, नहीं यू डू दिस वर्क आएगा, इस तरीके के तो एरर आएंगे ना पेपर में, तभी तो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं ताकि आप पैसिव वॉइस के एरर भी कर पाओ, ठीक है, वेरी गुड। तो इस तरीके से आप चीजों को चलाते हो, तो इसका ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इनको ना अलग से भी देखो। अब ये पेपर में यहां दे देगा यू आर ऑर्डर दैट यू वेंट देयर, तुम्हें आदेश दिया जाता तुम वहां गए थे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है मेरे पुत्र, तो इसको कैसे कर दोगे आप, ठीक है। यू कैसे आया पहले, ओ बुद्धू, ओ बुद्धू, ओ बेवकूफ, आई ऑर्डर यू गो देयर, फिर आगे यू आर ऑर्डर्ड आया है, अभी तो कराया, कहां ध्यान है तेरा, क्लास में ध्यान नहीं है बेटा, क्लास में हो तो कैसे गलती करे, तो ये ऐसा ना कर, ना कर, ऐसा ना कर, ठीक है। शुड आ सकता है सर, नहीं बेटा शुड नहीं आता, ना 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 ना, शुड आएगा सजेशन में, अभी नहीं आएगा, अब लाऊंगा शुड, अब लाऊंगा सजेशन में, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब ला दूंगा आपके लिए मैं शुड, मैंने बोल दिया टेक सम रेस्ट या टेक प्रॉपर रेस्ट, टेक प्रॉपर रेस्ट, अच्छे से रेस्ट करो, ये आ गया सजेशन जी, ये आ गया सजेशन। तो आई सजेस्ट टू यू, देखो मैंने कहा था ना सजेस्ट के साथ टू आता है, आई सजेस्ट टू यू दैट यू टेक सम रेस्ट, आप इसे ऐसे कर सकते हो, यू टेक सम रेस्ट, ठीक है। और इसी को मैंने आपको बताया था कि सजेस्ट के केस में शुड भी आ सकता है, यहां आ जाएगा मेरे दोस्त, I suggest to you that you should take some rest, दोनों सही है, साथी रे थोड़ा ठहर जो, है कि नहीं, आओ जी मेरे दोस्त। तो आप इसको और ऐसे लिख सकते हो, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मतलब एक क्वेश्चन को ही आपने तीन तरीके से लिख दिया। अब पैसिव वॉइस बताओ, पैसिव वॉइस आप क्या करोगे, यू आर सजेस्टेड, यू आर सजेस्टेड बाय मी, तो अवॉइड करो, यू आर सजेस्टेड दैट यू शुड टेक प्रॉपर रेस्ट, और याद रखिएगा एग्जाम में इसको ही प्रायोरिटी देनी, ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी सजेशन आता है तो हम या तो शुड मॉडल वहां पाएंगे, या फिर आप इसका और एक कर सकते हो, यू आर सजेस्टेड दैट, यू आर सजेस्टेड दैट यू टेक प्रॉपर रेस्ट, आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप प्रॉपर रेस्ट लें, या ये हो सकता है, तो या तो शुड आ सकता है या प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड सेम लिख सकते हैं, तो इसका पैसिव बनाओ, या तो ये लिख दो या शुड वाली बात लिख दो, दो ऑप्शन। इसमें बहुत रेयर हम यूज करते हैं बेटा यू आर सजेस्टेड टू टेक सम, ये अवॉइड करते हैं हम, शुड लाते ही लाते हैं सजेस्ट के केस, ठीक है। चलो जी महानुभाव करें, आया ना मजा, अब तो आसान सा लगता है, ऐसा लगता है आप मेरे सामने ही बैठे हो तब पढ़ा रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया चेंज है आप लोगों में यार, मजा आ रहा पढ़ाते हो। हाँ जी गाना सुन लिया मैंने, ओ साथी रे, बहुत अच्छा गाना, आप सुनिएगा ठीक है, स्लो है, अच्छा गाना है, जब बोर हो जाओ ना मैथ्स करते वक्त आपका मन करता है तो तब आप सुन सकते हो।
स्पोकन बैच आपका लगाओ 1 महीने बाद आ जाएगा बेटा, बिल्कुल बेफिक्र हो। वर्ब टॉपिक बहुत बार रिपीट कर लिया कुलदीप सर, फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो इसका सॉल्यूशन एक काम करो, फिर आप जो वीओडी बैच है ना उससे वर्ब पढ़ो। कई बार होता है ना सेम चीज को सेम टोन में मत रिवाइज करो, ठीक है। उसको एक अच्छा आइडिया है बेटा, उसको वीओडी जो बैच आपको फ्री मिला है ना, आप उससे रिवाइज मार दो, मत समझ आएगा। होता है ना फिर अलग शर्ट में पढ़ा रहा हूँ मैं अलग टोन में पढ़ा रहा हूँ, क्या पता वहां से कैच कर लो, ऐसा है ना। तो ये ऑप्शन भी है आपके पास। सॉन्ग का गाने का नाम आज इंस्टाग्राम पे डालो, ठीक है। चलो अब नेगेटिव की बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर मैं ये बोल दूं डू नॉट, या क्या बोल देते हैं, ठीक है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ, अगर ये नेगेटिव हो, डोंट गो देयर, डोंट टच माई बुक, डोंट टच माई टेबल, डोंट एंटर, ठीक है, कुछ भी आप डू नॉट बोल, कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे, कुछ भी नहीं। आप इसी को क्या करोगे, आप इसमें ये लिखोगे आई ऑर्डर यू, आई ऑर्डर यू दैट यू नॉट गो देयर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम वहां ना जाओ, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर तो दिया है, तुम्हें वहां ना जाने का ऑर्डर दिया, आई ऑर्डर यू दैट यू नॉट गो देयर, ठीक है। बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन को आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा आप इसको ये भी लिख सकते हो, आई ऑर्डर यू दैट यू मस्ट नॉट गो देयर, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। चलो अब आप इसका पैसिव वॉइस देखो, तो आप करोगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, हाँ, दैट यू नॉट गो देयर, एक। दूसरा आप ये कर दोगे मेरे दोस्त, यू आर ऑर्डर्ड, हाँ, अब ये गया तो टू आया, हाँ, और नॉट लगाना, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, ठीक है। नेक्स्ट यू आर ऑर्डर्ड दैट यू मस्ट नॉट गो देयर, बल्ले बल्ले होगी भाई साहब, आप ऐसे कर सकते, है कि नहीं, ये तो बड़ा आसान। ठीक हो गया सर। हाँ ये वीओडी वाला ऑप्शन ठीक रहेगा, जिसको कई बार ऐसा होता है जो टॉपिक जैसे बच्चे लिख रहा था ना सर वर्ब मैंने रिवाइज भी कर लिया तब भी पल्ले उतना नहीं पड़ रहा, वीओडी से देख लो। कई बार हमारा ये भ्रम हो जाता है, जैसे कई बार बच्चा पता है मुझसे क्या कहता है, अरे सर ये वाला टॉपिक आपने ना वीओडी में अच्छे से समझा, जबकि मैंने कराया सबको सेम है। कई बार हमें वो चीज सेम टीचर से उसकी के दूसरे बैच में समझ आ रही है, इसमें नहीं,
वीओडी देने का मेरा एक मकसद और ये भी था, ठीक है। हाँ, फॉरबिड से भी बना सकते हैं, आई फॉरबिड हिम टू गो देयर, फॉरबिड भी बना सकते हो बेटा, ठीक है। फॉरबिड से भी आप इसे बना सकते हो, यू आर फॉरबिड टू गो देयर। नॉट मत लगा देना, नॉट टू गो देयर, पता है क्यों? क्योंकि फॉरबिड का मतलब ही है मना करना, ये भी बना सकते। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था उस बात को कंप्लीट करता हूं। तो कई बार वही चीज हमें वीओडी से समझ आ जाती है, सेम हूं, सेम पढ़ा रहा हूं, सेम चीजें हैं, तब भी ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक है चीजें, साइंटिफिक है। क्या साइंटिफिक है? कि आपका लहजा बदल जाएगा, लहजा बदल जाएगा, प्लस वो चीज जो मैंने आज से 6-7 महीने पहले पढ़ाई थी या पहले पढ़ाई थी, अलग चीज में, अलग टोन में, अलग स्टूडियो में, इवन हो सकता है वो घर वाले स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं मैं, अलग चीज अलग रिदम में दिखेगी, कई बार वो समझ आ जाती है, ठीक है। पर समझना है ना, दूसरी चॉइस नहीं, समझना है, दूसरी चॉइस ही नहीं। समझने का तरीका बदल देंगे बट समझेंगे, तो ये कर ले, ठीक है ना। ये आई थिंक, मुझे लग रहा है ये आइडिया आप पर काम करेगा। जो भी, खाली वो टॉपिक की बात करना नहीं कर रहा, जो भी टॉपिक आपको लग रहा है यार दोबारा क्लास देख लो, देख लो यार, अभी थोड़ा समझ नहीं आया, अब वीओडी पे चला जाओ, मजा आएगा। होता ना, शाम दाम दंड भेद सब कुछ लगा दो, बेस्ट सीख लो। ये वाली चीज आ गई भाई। एरर बेटा ब्लू बुक से बनाओ, बता रखा मैंने। आगे सुनिए डन जी। तो यहां तक हो गया मामला। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, लेकिन इंपेरेटिव में एक बंदा है जो हमें परेशान कर लेता है, वो बंदा है लेट कॉजेटिव वर्ब। यहां सीखेंगे लेट। मैंने कहा था ना कि लेट का पैसिव वॉइस बनाना मैंने आपको कॉजेटिव वर्ब में नहीं सिखाया था, मैंने हर पॉजिटिव वर्ब का आपको पैसिव वॉइस सिखाया था, लेट का नहीं। मैंने कहा था लेट को थोड़ा सा शांति से करेंगे क्योंकि इसमें कई कहानी आ जाती है। देखिए लेट का ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1 क्या होगा कि आपको लेट दिखाई देगा, लेट दिखाई देगा, ठीक है। आपको पता है लेट के बाद ऑब्जेक्ट नजर आएगा, जो भी इंसान है, हाँ। उसके बाद आपको इंट्रांजिटिव वर्ब नजर आएगी। तो अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाए, है ना। जैसे मैंने बोला लेट हिम गो देयर, उसको वहां जाने दो। देखो भाई सेम फिट हो रहा है, कैसे फिट हो रहा है, ये क्वेश्चन हो गया अब आपका। लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर। तो लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, उसे वहां जाने दो, लेट हिम गो देयर, उसे वहां जाने दो, आपने लिख दिया। तो अब आप इसमें ये समझ पा रहे हैं मेरे दोस्त, या आप इसमें ये समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये कह रहा हूं। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे? इसका पैसिव वॉइस आपके पास एक सिंपल वही रास्ता है, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर। एक तो ये बना दो, ऐसा नहीं, अभी तो इसी में वो तो यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम गो देयर, आपको आदेश दिया जाता है कि आप उसे वहां जाने दें। एक तो आपके पास मेरे दोस्त आ गई ये चॉइस, सबसे पहले आसान है जैसे बाकी बन रहे थे, ठीक है। आप इसको ऐसे बना सकते, तो आपके पास लेट के केस में एक चॉइस ये आ जाती है। दूसरा, कई दफा ऐसा होता है कि लेट आप ढूंढ रहे होते हैं और आपको पेपर में क्या मिल जाता है, यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम, लेकिन हमें यहां पता है टू गो देयर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था लेट पॉजिटिव वर्ब होती है, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, अलाउ नॉर्मल वर्ब है, उसके साथ ही आता है। तो कई बार पेपर में ये दिख जाएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम, यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम टू गो देयर। भाई ये ऑप्शन ना हो तो इसको चुन लेना, ठीक है। ठीक है, ये चीजें है। तो यू आर ऑर्डर्ड, यू आर अलाउड नहीं हो पागल, उसको अलाउ करना है, आपको थोड़ा ना अलाउ करना है। तो ये तो हुआ लेट के केस में वो वाली बात, जब आप लेट को देखते हैं एक इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो उसके पैसिव वॉइस कुछ ऐसे बनते हैं।
दूसरा, अलाउ करना होता है ना, जब आप अलाउ करते हैं तो वहां मॉडल की आप हेल्प ले सकते हो। मॉडल की पता है क्या हेल्प होती है बेटा? मॉडल में या माइट में क्या होता है ना, अलाउ करते हैं, आप प्यार से अलाउ करते हैं, याद आया? तो इसीलिए हमारे पास एक ऑप्शन और खुल जाता है यहां, ये और खुल जाता है क्या पता है क्या? आप ही को आगे ले आओ और आप इसे ऐसे लिख दो, ही मे बी अलाउड, ही मे बी अलाउड टू गो देयर, उसको वहां जाना अलाउ किया जा सकता है। और प्यार प्रेम दिखाने के लिए ही माइट बी अलाउड, शायद ही उसको वहां जाना देना अलाउ किया जा सकता है। आपको पता है ये भी बोलो तारारा तारारा, ऐसा क्यों मैं बताता हूं। क्योंकि अलाउ एक प्यारी पॉजिटिव वर्ब है और अलाउ के साथ मॉडल मे और माइट भी आ जाता है। जैसे कि मेरे दोस्त, जब हमने यहां कहा कि ऑर्डर के साथ मस्ट आ जाता है, ऑर्डर के साथ मस्ट आ जाता है, यहां मैंने कराया सजेशन के साथ शुड आ जाता है। इसलिए याद रखना, अलाउ के साथ वो बोलो तरारा में और माइट आ जाता है। इसीलिए मेरे दोस्त, इसके केस में आप इसे ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। आपके पास 1 2 3 4 चार ऑप्शन खड़े हो गए। क्योंकि अलाउ वर्ब आएगी लेट के केस में, और लेट के केस में अलाउ वर्ब आएगी, तो अलाउ वर्ब के साथ हम मे और माइट मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो किसको अलाउ किया जा सकता है? हिम को, तो ही आगे ले आएंगे, तो ही माइट बी अलाउड और ही मे बी अलाउड। ये ध्यान रखिएगा। तो अब जब कभी भी आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट नजर आ जाए, उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब नजर आ जाए ना, इतने सारे ऑप्शन खड़े हो जाए। हो गया भाई, बनी बात। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, थैंक यू मेरे भाई। टॉपिक डिफिकल्ट नहीं सर, अब आसान लग रहा है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कैसे बना ये तो बताऊं? ओ पागल, इतनी अच्छे से तो बताया, कहाँ ध्यान है तेरा? छोटे, मैं बता रहा हूं बेटा, पढ़ने पे ध्यान नहीं जा रहा, नहीं दे रहा है तो। मेरे दोस्त, मैंने कहा था जो वर्ब है उसके साथ मॉडल क्वालिफाई करता है। ऑर्डर वर्ब के साथ मस्ट आता है, सजेस्ट वर्ब के साथ शुड आ सकता है, अलाउ वर्ब के साथ मे और माइट आ सकता है, ठीक है। अब बच्चे, अगर मैं ही को आगे ले आऊंगा तो ही मे बी अलाउड, उसको अलाउ किया जा सकता है। और मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? मॉडल प्लस बी थर्ड फॉर्म, याद आया? ही शुड बी अलाउड, ही मे बी अलाउड, तो ही मे बी अलाउड, ही माइट बी अलाउड। मे और माइट मॉडल अलाउ के साथ यूज किए जा सकते हैं। नीचे नोट लिख ले मेरे दोस्त, अलाउ जो वर्ब है उसके साथ मे और माइट मॉडल यूज हो जाते हैं। हाँ, और मे और माइट के बाद वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म, लेकिन किसमें? एक्टिव वॉइस में। जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यही वर्ब की बी प्लस थर्ड फॉर्म बनेगी, किसमें? पैसिव वॉइस में। ठीक है मेरे दोस्त? हाँ, तो ये मे आ गया, माइट आ गया, मे बी अलाउड, माइट बी अलाउड, ऐसे आया है। अब आया समझ? चलो चलो। दूसरा, अलाउ के साथ शुड भी आ जाता है, ही शुड बी अलाउड, ठीक है उसमें, ठीक है, ये भी आ जाता है, बट मे और माइट को हम प्रायोरिटी देते हैं, इसलिए मैंने मे और माइट लिखा है। अब आया मजा? भाई मॉडल से रिलेट हो रहे हैं, यहां मॉडल से रिलेट हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात एक और है, दूसरी बात एक और क्या है कि हमने इसे नॉर्मल भी सीखना है। ऐसे नहीं कि पेपर में पैसे वॉइस चेंज करना है, हमें तो एरर भी देखना है ना, नो एरर नो एरर नो एरर नो एरर। क्या पता पेपर में यही सेंटेंस यू दे दे, बताओ एरर की नो एरर, हमें वो भी सीखना है, हमें वो भी सीखना है।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस नंबर 2। अगर लेट के बाद ऑब्जेक्ट आए और उसके बाद ट्रांजिटिव वर्ब आए और उसके बाद उस ट्रांजिटिव वर्ब का भी ऑब्जेक्ट आ जाए, तो अब इस ऐसे टाइप के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया ना, आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट बनवाया और ऑब्जेक्ट के बाद मैंने आपके लिए क्या करवा दिया, लेट के बाद ऑब्जेक्ट बनवाया और इंट्रांजिटिव वर्ब लिखवा दी कि इसका ऑब्जेक्ट नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो तो ये तो ऑप्शन रहेंगे। अगर ऐसा होगा तो आप पता है क्या क्या कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन देखो, लेट हिम डू दिस वर्क, उसको ये काम करने दो, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप इसके जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे पहला ऑप्शन, यू आर ऑर्डर्ड टू लेट हिम डू दिस वर्क, पहला ऑप्शन। चलो कलरफुल यूज करते हैं। दूसरा ऑप्शन, इसी को मैंने कहा था अलाउ कर दो, यू आर ऑर्डर्ड टू अलाउ हिम टू डू दिस वर्क। तीसरा ऑप्शन क्या आ जाएगा आगे, ही मे बी अलाउड टू डू दिस वर्क, याद आया, ही मे बी अलाउड टू डू दिस वर्क। ठीक है, चौथा ऑप्शन, he might be allowed to do this work, चौथा ऑप्शन। ये तो वही थे जो पिछले वाले थे, ठीक है, डन। तो जो पिछले वाले थे वो यही थे। ठीक है जी, वेरी गुड। तो ये तो वही थे। अब देखो इसमें नया क्या है, इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि आप एक ऑप्शन और ला सकते हैं। और पता है क्या करो, आप ना यहां लेट को लेट रहने दो, लेट हिम डू दिस वर्क है ना, लेट दिस वर्क आगे ले आओ, लेट दिस वर्क, हाँ, और डू का क्या बनेगा, बी डन, लेट दिस वर्क बी डन, लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। अरे ऐसे बना देना, याद आया? ठीक है, कैसे देखो, लेट दिस वर्क बी डन बाय, कैसे देखो, यू आर ऑर्डर्ड दैट यू लेट हिम डू दिस वर्क, तो यू आर ऑर्डर्ड दैट यू लेट हिम डू दिस वर्क, तो यू आर ऑर्डर दैट यू लेट दिस वर्क बी डन बाय हिम। ऐसा भी तो हो सकता है। तो लेट दिस वर्क, इस काम को होने दो किया हुआ उसके द्वारा, इस काम को होने दो किया हुआ उसके द्वारा, तो उसको ये काम करने दो, इस काम को होने दो किया हुआ उसके द्वारा, तो लेट दिस वर्क बी डन बाय। या इज क्यों नहीं आया बेटा, वो इज टेंस में आता है पागल, ये टेंस थोड़ी ना है, ये इन्फिनेटिव है ना बेटा। बेयर इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या बताया था, बी प्लस थर्ड फॉर्म। अरे यार तुम इतनी गलतियां करते हो तो पागलपन। मैंने क्या बताया था बेटा, लेट हिम डू दिस वर्क, ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसको डायरेक्ट इन्फिनेटिव बोल सकता हूं, बताया था कि नहीं बताया था बेटा? डायरेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या बताया था मैंने, बी थर्ड फॉर्म। फिर पागल भूल जाते हो, टेंस थोड़ी ना बेटा ये। तो मेरे दोस्त जब ये टेंस है ही नहीं तो आप लोग टेंस क्यों सोच रहे हैं इसे, जो भी बच्चे डाउट पूछ रहा था तो गलत है ना, टेंस तो है ही नहीं ना। मैंने क्या बताया था आपको, याद करो आप। ठीक है, बाई हिम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि उसका एक रीजन है ना, बाई हिम अंडरस्टूड थोड़ी ना है। तो लेट दिस वर्क बी डन, है ना?
तो सब घुमा फिरा के सेम ही तो है। तो हमारा भ्रम है कि पैसिव वॉइस एक का एक ही हो सकता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, आई सजेस्ट टू यू होता है बेटा, यू नहीं। सजेस्ट के बाद आप प्रेपोजिशन लगाते हैं ना, टॉक मी नहीं, टॉक टू मी, रिप्लाई टू मी, तो प्रेपोजिशन टू आ जाएगी। आई सजेस्ट यू डायरेक्ट गलत होगा। ठीक है, हुआ ना आसान। ये होता है लेट के केस में आप जो भी बनाते हो। अगर मैं ये बोलूं भाई लेट हर क्लीन द रूम, लेट हर क्लीन द रूम, तो आप क्या बोलोगे? लेट द रूम बी क्लीन बाई हर, है ना। और बाकी जो बना रहे हो ये तो बना ही पाओगे, बाकी जो बना रहे हो तो बना ही पाओगे, साथ साथ ये भी बना दोगे, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैंने बोला लेट हर क्लीन द रूम, उसको वो रूम साफ करने दो, तो बाकी तो आप बना ही लोगे जितने भी हैं। आप ये बना दोगे इसका कैसे? लेट द रूम बी क्लीन बाय हर, आप ये भी बना दो, है ना। तो ये चीज भी आपके पास बन जाए। चलिए, तो हो गई चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया भाई, पक्का। अब हमें वो इसमें क्या पढ़ना है? तो भाई सारे टाइप के सेंटेंसेस भी हो गए, मॉडल्स में भी देख लिया, इसमें भी देख लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या बचा सर पैसे वो इसमें? हम तो सोचते हैं ना अब क्या बचा, अब तो सारी ही चीजें देख ली हमने, ठीक है। देखो अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा आपको एक मैं प्यारी सी चीज बता दूं वॉइस में। अब हेडिंग आप डालोगे वॉइस एडवांस। अब हम वॉइस एडवांस पढ़ेंगे, जैसे वर्ब एडवांस पढ़ा था। अब बोलोगे वॉइस एडवांस में क्या होता है? वॉइस एडवांस में पता है क्या होता है? टाइप्स ऑफ वर्ब के साथ वॉइस देखो, टाइप्स ऑफ वर्ब के साथ वॉइस देखो, ठीक है। आपने टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ा था, हाँ, उसके साथ वॉइस देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड वॉइस एडवांस। अब वर्ब एडवांस का अगर आप वॉइस देखेंगे तो वो वॉइस एडवांस हो जाएगा, है ना। तो एडवांस लेवल पे थोड़ा वॉइस को आप देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉइस एडवांस, जिसमें आप इन्फिनेटिव का भी वॉइस देखेंगे, बेयर इन्फिनेटिव का भी वॉइस देखेंगे, ठीक है। हर हैविंग का मैंने कराया भी था आपको वॉइस, वो भी वॉइस देखेंगे आप। इवन जिरिंड का वॉइस भी मैंने जो है आपको बताया था, वो वॉइस देखेंगे। तो वो आ जाता है वॉइस एडवांस, ठीक है, वॉइस एडवांस। तो वॉइस और वॉइस एडवांस जब आप मिलकर चीजें खत्म कर लेते हो बेटा, तब आपके पास इतनी पावर आ जाती है कि वॉइस का कोई भी एरर पेपर में आ जाए, आपके 100% मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता।
तो अगर मैं अब आपसे वन बाय वन बात करने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आप मुझे बताते चलिएगा बेटा, अगर मैं टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ वर्ब की बात करता हूं, तो पहला टाइप था एक्शन वर्ब्स। बेटा क्या एक्शन वर्ब्स का आपको पैसिव वॉइस बनाना आता है? आपने बोला सर ये तो बहुत आसान है, 2 सेकंड में बना ले। एक्शन वर्ब्स का पैसिव वॉइस बनाने में क्या है? आपने बोला बिल्कुल आता है ना, कोई नई बात नहीं भाई। अगर मैं कहता हूं ही इज डूइंग हिज वर्क, तो डूइंग एक्शन वर्ब है, आप बना लोगे। देखो भाई, तो ये तो कोई आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ही इज डूइंग हिज वर्क, तो ये एक्शन वर्ब है, तो आपने बोला कोई दिक्कत नहीं सर, हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम। आपने बोला अरे सर ये तो बहुत आसान है कि नहीं? ये तो बहुत आसान है, ठीक है। हिज वर्क इज बीइंग डन बाय हिम, एक्शन वर्ब का बन गया, बिल्कुल आसान। लेकिन अब देखना, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपके पास यहां आएंगी। अगर मैं कहूं, कभी सोचा है आपने क्या कि मैं कह रहा हूं आपको पजेसिव जो वर्ब होती है, हाँ, उनका पैसिव वॉइस बनाओ। पजेशन, पजेशन क्या दिखाता है? हैव। कभी सोचा बेटा आपने हैव का पैसिव वॉइस बना के देखो? मतलब देखो, अब इसका क्वेश्चन सुनेगा। इसमें क्या होता है कि अगर एक क्वेश्चन आए, मैं बताता हूं कैसे बनाओगे, और उसमें मैंने बोल दिया आई हैव एन एप्पल, आई हैव एन एप्पल, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। आई हैव एन एप्पल, आप इसका पैसिव वॉइस बनाइए, ठीक है? बताओ। अब कंफ्यूजन मेरे भाई ये है कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं आई हैव एन एप्पल, आप बोलोगे नहीं सर नहीं लग रहा बनता हुआ। मैंने बोला आप थोड़ा ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई आपको एक बहुत ही प्यारी सी चीज नजर आएगी कि इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बन सकता। टेक्निकल बात है, देखो ये तो टेक्निकल बात है, आप लोगों को पता चल रहा है। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप अगर चाहें ना, आप इसमें ये लिख सकते हैं आई हैव एन एप्पल। हाँ, आप एप्पल का क्या करोगे आप मुझे बताइए। नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जिंदगी में अगर आपके पास ऐसी स्टेटमेंट है तो आप एप्पल का क्या करेंगे? क्या बेचेंगे, सजाएंगे या खाएंगे? नॉट पॉसिबल लग रहा है ना, लेकिन देखो इसका बनेगा, बनेगा। देखो कैसे बनता है ऐसे चीजों का पैसिव वॉइस। तभी तो मैंने इसको वॉइस एडवांस बोला है, थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे इनको देखें। आप देखेंगे सर सजाएंगे भी नहीं, बेचेंगे भी नहीं, क्या लग रहा है आप लोग बताओ, क्या लग रहा है आप लोगों को? आप क्या करेंगे? मैं ये कह रहा हूं मेरे दोस्त, अगर आपके पास एक एप्पल है तो आप क्या करेंगे? खाएंगे, उसके ज्यादा चांसेस हुए। तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग क्या हुई? आप टू ईट लिखेंगे। मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, खाने के लिए। हाँ, तो अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं, हाँ, तो अब इसका पैसिव वॉइस बना दो आप। मतलब मैं ऊपर वाली बात को ऐसे लिख पाया, इसी क्वेश्चन को, हाँ, अब इसका पैसिव वॉइस बना दूंगा मैं। क्या करूंगा भाई? इसका तो नहीं बन रहा था, आप इसको सेम लिखो आई हैव एन एप्पल। इसका तो नहीं बन रहा था, हाँ, लेकिन इसका बन जाएगा। क्या भाई? पार्टिकल की जगह पार्टिकल लगाया, हाँ, पार्टिकल तो छेड़ना नहीं है। लेकिन मैंने कहा था जब बेड इंफिनिटिव या डायरेक्ट इंफिनिटिव, जब इंफिनिटिव देखते हैं तो इसका पैसिव क्या होता है? आप क्या लगाते हैं? बी, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? इटन। तो क्या बन जाएगा? आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन, आई हैव एन एप्पल टू ईट, आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन। अब ये बी एक्स्ट्रा क्यों लगाई? बहुत, इसका एप्पल सब्जेक्ट बन गया। क्या? मेरे पास एक एप्पल है खाया जाने के लिए। अब टू बी ईटन बाय मी, अब वो बाय मी अंडरस्टूड था, वो छोड़ दिया मैंने। तो यहां पे क्या लिखते? आई हैव एन एप्पल टू ईट, मेरे पास एक एप्पल है खाने के लिए, तो मैं ही अपनी ही बात कर रहा हूं, मैं ही खाऊंगा। तो आई हैव एन एप्पल टू बी ईटन बाय मी, तो बाय मी क्या कर दिया गया? स्किप। क्या लिख दिया? आई हैव एन एप्पल टू ईट। सिंपल, सिंपल। तो पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे दे तो भी इसका पैसिव वॉइस, अगर ये दे दे तो भाई इसका मतलब ये है और इसका ये है, तो इसका पैसिव वॉइस भी ये होगा और इसका पैसिव वॉइस भी। तो आज के बाद तो आपको दिक्कत ही नहीं है, आप बोलोगे, आप लिखो कोई भी सर और क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अब तो आसान है मेरे भाई, अब तो कोई समस्या नहीं है। चलो, तो आप लोग एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने मेरे भाई आपको एक क्वेश्चन दिया, दे हैव अ रेंटेड हाउस टू लिव इन। भाई इन भी तो लगाना पड़ेगा ना, इन तो स्किप नहीं कर सकते। दे हैव अ रेंटेड हाउस टू लिव इन, इसको एग्जामिनर स्किप भी कर देगा। कैसे दे देगा?
दे हैव अ रेंटेड हाउस, ये अंडरस्टूड है, टू लिव इन। ठीक है, चलिए अब आप बनाइए इसका पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे आप? दे हैव अ रेंटेड हाउस, दे हैव अ रेंटेड हाउस टू बी लिव्ड इन, टू बी लिव्ड इन। उसमें रहे जाने के लिए। They have a rented house to be lived in। ठीक है, चलिए एक और बनाइए। मैंने बोला ही हैज अ पेन, भाई पेन से क्या करोगे? लिखोगे। टू राइट विद लगाना पड़ेगा ना, पेन से लिखने के तो विद होता है। हाँ, अब एग्जामिनर ये दे भी सकता है और इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकता है, तो आप क्या करेंगे? ही हैज अ पेन टू बी रिटन विद, उससे लिखा जाने के लिए। है ना मजेदार? इसीलिए इसको थोड़ा सा मैंने आपको एडवांस लेवल पे ले गया चीजों को, कि आप इस टाइप की यूनिक बातों का भी पैसिव वॉइस सीखें। अगर आप एक बार खुद से सोचो, आपको हर टाइप की वर्ब का अगर पैसिव वॉइस बनाना आ गया, तो पैसिव वॉइस की तो कमर ही तोड़ दिया आपने। पैसिव वॉइस की क्या औकात रह गई? पैसिव वॉइस की क्या औकात रह गई जब आपको हर टाइप की वर्ब का पैसिव वॉइस बनाना आ गया। पहले मैंने आपको हर टाइप के सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सिखा दिया, तो हर टाइप के सेंटेंस का पैसिव वॉइस आपको आता है, हर टेंस का पैसिव वॉइस आता है, हर मॉडल का पैसिव वॉइस आता है, हर टाइप की वर्ब का पैसिव वॉइस आता है। ये चारों कदम तोड़ दो, पैसिव वॉइस आपका गुलाम हो जाएगा। पैसिव वॉइस आपका गुलाम हो गया, कहता हम तो आपके गुलाम हो गए। आपने हर टाइप का पैसिव वॉइस सीख लिया, हर टेंस का पैसिव वॉइस सीख लिया, हर टाइप के सेंटेंस का पैसिव वॉइस सीख लिया, समझ पा रहे हो? और मॉडल का पैसिव वॉइस सीख लिया। अब हम क्या करें? हम तो गुलाम हो गए। इस तरीके से खत्म करते हैं चीजों, इस तरीके से खत्म करते हैं चीजों। बेटे जिन जिन टाइप के एक्सक्लेमेटरी वगैरह यूजेस नहीं किए जाते, तो वो नरेशंस में आएंगे ना, ऑब्जेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ठीक है चिटको? चलिए पाजी, तो ये थी आज आपके साथ एक प्यारी सी मुलाकात, और बहुत अच्छे से आपने, ठीक है, चीजों को सीखा, और बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ाते वक्त। आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और ये मुझे कमेंट से पता चल रहा है, जिस हिसाब से आंसर्स आप कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो भगवान करे आप लोग जल्द ही अपनी मंजिल पाए। तो अब मुलाकात कल करेंगे, ठीक है, आगे चीजों को पढ़ेंगे। कल मैं आपको सिखाऊंगा हैपनिंग। इज एम आर अगर हो तो, है ना, इज एम आर अगर हो तो उसका भी क्या कुछ किस टाइप के पैसिव वॉइस बन सकता नहीं है। मतलब हमने यहां से रिदम छेड़ दिया है, यहां से रिदम छेड़ दिया है कि हम वॉइस एडवांस कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ वर्ब, कितने टाइप की वर्ब हो गई? 2। एक्शन वर्ब कर ही लिया था हमने, और दूसरा पजेसिव वर्ब। आगे फिर देखेंगे। वॉइस मजा आ रहा है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? पक्का? चलिए चलिए भाई, खुश रहें, मस्त रहें, और मस्त मोला तैयारी करते रहें। आज रात को आपकी क्लास नहीं है, आपकी क्लास अब मेरे साथ जुड़ेगी कल रात को 9:30 बजे भी होगी, सुबह भी होगी। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस के लिए कभी भी ये मत सोचना जब सारा सिलेबस हो जाए तभी प्रैक्टिस करें। वो सारा शब्द दुनिया में कभी नहीं आया। किसी भी चीज के लिए आप ये नहीं सोच सकते जब ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, ऐसे में बंदा कुछ नहीं करता है। फिर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस रखो, कम समझ आएगा, ज्यादा समझ आएगा, कोई बात नहीं। जब सारा सिलेबस हो जाएगा उन्हीं क्लासेस को स्पीडोमीटर पे देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, बाकी समय समय पर आपको कोशिश में करता रहता हूँ, मोटिवेट करता रहूँ। मोटिवेशन वीडियो बेटा कल ही डली है। आप कह रहे हो मेरे दोस्त की मोटिवेशन वीडियो नहीं डाले, कल ही मैंने मोटिवेशन वीडियो डाली है, और इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटी छोटी वीडियोस आपके लिए डालता रहता हूँ। अभी बोल देता हूँ टीम को, अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। वोकैब की बुक खरीद लो, जिसने नहीं खरीदी है भाई प्लीज हाथ जुड़वा लो, प्रभु प्लीज पढ़ लो यार। है? और आप लोग छोटे बच्चे थोड़ी ना रहे हैं, मैच्योर है आप लाइफ में, और तो अब अच्छी नहीं लगती ना ये चीजें। अब तक तो आपने किताब लेके पढ़ना चालू भी कर देना चाहिए था। आउट ऑफ स्टॉक है, जब आएगी स्टॉक में तो आप लोग तब ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, स्माइल करते करते पढ़ते रहें। बाय बाय।
इंस्टाग्राम के लिए आप इंस्टाग्राम कोई भी यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है डियर, या आप जयदीप सिंह सर्च करेंगे ना तो आ जाएंगे। 90,000 के करीब स्टूडेंट जुड़े हुए हैं वहां पर। ठीक है, बाय बाय।